नमस्कार दोस्तों, सानवी क्लासेस आल एग्जाम में आपका स्वागत है। मैं विभा। आज हम क्लास 7 का भूगोल पार्ट 5 वायुमंडल का अध्ययन करते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन ज़रूर दबाइएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं आप लोग को बताऊँगी। हमारी पृथ्वी सौरमंडल के ग्रहों में अनोखी है, क्योंकि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार सौर परिवार में पृथ्वी ही एक ऐसा ग्रह है जहां जीवन है। इसका कारण क्या आप बता सकते हैं? पृथ्वी पर जल की उपलब्धता, सूर्य से उचित मात्रा में ताप का मिलना और जीवनदायिनी गैसों से युक्त हमारा वायुमंडल। अगर यह वायुमंडल न होता तो पृथ्वी भी चंद्रमा की तरह वीरान होती। अब आप सोचते होंगे वायुमंडल क्या है। पृथ्वी के चारों ओर विभिन्न गैसों के मिश्रण का एक आवरण या घेरा है, जिसे वायुमंडल कहते हैं, जो कई 100 किलोमीटर की मोटाई तक फैला है। वायुमंडल का संगठन। सामान्य रूप से वायु कई प्रकार की गैसों से मिलकर बना है, परंतु इसमें 99% भाग दो प्रमुख गैसों का है, जिसमें से एक है नाइट्रोजन 78% तथा दूसरा ऑक्सीजन 21%। शेष एक में आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन, हीलियम, ओजोन आदि सम्मिलित है। क्या बता सकते हैं कि हम सब ऑक्सीजन के बिना सांस नहीं ले सकते। इसी प्रकार पेड़ पौधे के भोजन निर्माण के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और उसके विकास के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। वायुमंडल में गैसों के अलावा जल वाष्प और धूल के कण भी पाए जाते हैं। धूल के कण जल वाष्प को अपनी ओर आकर्षित करते हैं, जिससे जल बूंदों का निर्माण होता है। बादल, वर्षा, कोहरा इन्हीं के कारण होता है। अब देखते हैं कि वायुमंडल की परतें कितनी होती है। वायुमंडल की 5 परतें होती है: क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, वायुमंडल। वायुमंडल की सबसे निचली परत क्षोभ मंडल है। यह परत धरातल से 15 किलोमीटर की ऊंचाई तक पाया जाता है। धरातल की इसकी ऊंचाई ध्रुवों पर 8 किलोमीटर और विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर तक है। यह वायुमंडल का सबसे घना भाग है। इस परत में धरातल के ऊपर जाने पर प्रति 1 किलोमीटर की ऊंचाई पर 6.5 डिग्री सेल्सियस की दर से तापमान में कमी आती है, इसलिए इसे परिवर्तन मंडल भी कहते हैं। आप मौसम संबंधी अनेक घटनाएं जैसे कोहरा, बादल, ओला, तुषार, आंधी तूफान, बादलों का गरजना, बिजली का चमकना आदि देखते होंगे। यह सभी घटनाएं इसी क्षोभ मंडल में घटित होती है। इस प्रकार धरातल पर पाए जाने वाले सभी जीवधारियों के लिए क्षोभ मंडल महत्वपूर्ण परत है। समताप मंडल में ओजोन परत पाई जाती है, जो सूर्य से आने वाली हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमारी रक्षा करती है। मध्य मंडल में उल्कापात, टूटते तारे की घटना घटित होती है। आयन मंडल द्वारा रेडियो तरंगें पृथ्वी की ओर परिवर्तित होती है, जिससे हमें रेडियो टेलीविजन का प्रसारण सुनाई देता है और दिखाई देता है। वायुमंडल की सबसे बाहरी परत वायुमंडल की सबसे बाहर परत है, जिसमें हाइड्रोजन और हीलियम पाया जाता है। वायुमंडल के तत्व हैं तापमान। वायुमंडल के प्रमुख तत्व तापमान, पवन, वायुदाब, वर्षा और आर्द्रता है। वायुमंडल तथा पृथ्वी की ऊष्मा का प्रधान स्रोत सूर्य है। सूर्य सभी दिशाओं में प्रकाश और ऊष्मा का विकिरण फैलाता है, इसे ही सूर्य विकिरण कहते हैं, और सूर्य विकिरण को सूर्यताप कहते हैं। पृथ्वी का धरातल मुख्यतः इसी सूर्यताप से गर्म होता है, और सूर्य की किरणें पहले धरातल को गर्म करती है, फिर गर्म हुआ धरातल अपने संपर्क में आने वाली वायु को गर्म कर देती है। ये गर्म वायु ऊपर उठती है, वायुमंडल को गर्म करती है। इस प्रकार नीचे से गर्म होता है वायुमंडल। अतः वायुमंडल के निचले भागों में सामान्यतः अधिक ताप होती है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान घटता है, इसलिए हिमालय पर्वत की चोटियों पर हमेशा बर्फ जमा रहता है। वायु में गर्माहट या ठंडेपन की मात्रा को तापमान कहते हैं। तापमान मापने की इकाई डिग्री सेल्सियस है। इसे तापमापी कहते हैं। वायुदाब। वायु विभिन्न गैसों का मिश्रण है। इसका अपना स्वयं का भार होता है। इस कारण धरातल पर वायु अपने भार द्वारा दबाव डालता है। धरातल पर वायुमंडल की समस्त परतों के पड़ने वाले भार को ही वायुदाब या वायुभार कहते हैं। वायुदाब एक यंत्र के द्वारा मापी जाती है, जिसे बैरोमीटर कहते हैं। माप की गई इकाई प्रयोग की जाती है, इसे मिलीमीटर कहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर वायुमंडलीय दाब का वितरण एक समान नहीं होता है। दाब के वितरण में लंबवत और क्षैतिज 2 प्रकार की भिन्नताएं पाई जाती है। ऊर्ध्वाधर या लंबवत में क्या होता है? धरातल से ऊपर उठने पर वायु का दाब कम होता है। वायु का घनत्व निचली परतों में सर्वाधिक होता है, क्योंकि वायु की निचली परतें में भारी गैस पाई जाती है। इसके विपरीत ऊपरी परतों की वायु विरल होकर फैल जाती है। ऊंचाई के साथ दाब और घनत्व दोनों कम होते हैं। धरातलीय क्षैतिज वितरण क्या होता है? वायुमंडलीय दबाव के अक्षांशीय वितरण
को वायु दाब का क्षैतिज वितरण करते हैं। इस आधार पर पृथ्वी का वायु दाब की विभिन्न पेटियाँ पाई जाती हैं। विषुवती या भूमध्यरेखीय वायु दाब पेटी। विषुवत रेखा पर सूर्य की किरणें सीधी पड़ती है, जिससे यहाँ की हवा गर्म और हल्की होकर ऊपर उठने लगती है और यहाँ पर वायु की कमी के कारण वायु का दबाव कम हो जाता है। इस कम दबाव वाली पेटी को शांत पेटी या टोल ड्रम कहते हैं। ये पूछा जाता है। उपोष्ण या उपोष्ण उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी भूमध्य रेखा के दोनों ओर 30 से 35 अक्षांश के बीच होती है। यहाँ तापमान भी अधिक होता है और भूमध्य रेखीय निम्न वायुदाब या उपध्रुवीय निम्न वायुदाब वाले क्षेत्र के ऊपर से आने वाली हवाओं के उतरने के कारण वायुदाब भी उच्च पाया जाता है। समानता वायुदाब एवं तापमान विपरीत संबंध होता है, अर्थात जब तापमान ज़्यादा होता है तो वायुदाब कम और जब तापमान कम होता है तो वायुदाब ज़्यादा होता है। इसलिए कहा जाता है कि जब थर्मामीटर ऊँचा हो तो बैरोमीटर नीचा और थर्मामीटर नीचा हो तो बैरोमीटर ऊँचा होता है। उपध्रुवीय निम्न वायुदाब पेटी। यह पेटी 60 से 65 अक्षांश के आसपास दोनों गोलार्धों में पाई जाती है। पृथ्वी के ऊपरी ध्रुव पर घूमने के कारण इस क्षेत्र की वायु ऊपर उठकर ध्रुव एवं उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्र की ओर चली जाती है, जिससे इस क्षेत्र में वायु विरल हो जाती है और यहाँ निम्न वायुदाब पाया जाता है, जबकि तापमान भी यहाँ कम होता है। ध्रुवीय उच्च वायुदाब पेटी। यह पेटी उत्तरी और दक्षिणी अक्षांश पर 90 डिग्री तक पाई जाती है। यहाँ पर सूर्य की किरणें वर्ष भर तिरछी पड़ती है अतः तापमान अस्थायी रूप से बहुत ही कम होता है, अतः ध्रुवों के ऊपर उच्च वायुदाब पाया जाता है। वायुमंडल में उपस्थिति जलवाष्प को आर्द्रता करते हैं। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को आर्द्रता करते हैं। वायुमंडल में जलवाष्प वाष्पीकरण की क्रिया के द्वारा होती है। जल का वाष्प में बदलना वाष्पीकरण कहलाता है। जब सूर्य की किरणें धरातल पर पड़ती है तब जहाँ कहीं भी थोड़ी सी नमी होती है और वाष्प में बदल जाता है, यह वाष्प वायुमंडल में आ जाती है। वर्षा जब